हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी चैप्टर जो है हमारा मैथ्स में पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2। और पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे ही पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानना हमारे ये जरूरी है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो हम इसका उल्टा चलते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते। जैसे x अगर अपॉन में लिखा होगा तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता। x अंडर रूट में लिखा होगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। x की पावर माइनस में लिखी हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। x की पावर -5 लिखा हो, x की पावर -2 लिखा हो, तो ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ठीक है, तो इसके आप कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, तो इनको छोड़ के जितने भी हैं आपको x मिलेगा वो सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है? जितने भी हैं वो सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसी से आपका क्या होता है, आपको क्या देखना है कि वेरिएबल्स जितने हैं हमारे पास वो सारे क्या हैं, वेरिएबल को ही हमें ध्यान रखना है, नंबर्स को ध्यान नहीं रखना है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है √2x, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, √2x, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए √, में कौन है, नंबर, ना कि x। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जो है ये है, बना हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, √, में क्या है, x है, तो ये पॉलिनोमियल है। और अगर ये लिखा होता क्वेश्चन में √2x, मतलब पूरी वैल्यू ही क्या हो जाती, √, में हो जाती, तो उस केस में हम क्या बोलते, ये पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो देखिए हमें क्या ढूंढना है, पॉलिनोमियल्स को ढूंढना है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को ढूंढना है जो वन वेरिएबल में हो। ठीक है, पहले तो हम ये ढूंढेंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसे पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल में हो। अगर वन से ज्यादा वेरिएबल में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो 4x² - 3x + 7, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल में? बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल है, और सिंगल वेरिएबल कौन है, x है। ये हमारा रीजन भी हो गया। क्लियर है? ठीक, इसमें आ जाते हैं हम y² + √2। तो इसमें भी देखिए y कोई √, में नहीं है, y की पावर माइनस में नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसमें y केवल एक सिंगल वेरिएबल y है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी हमारा हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें आ जाते हैं, तो अब अगर इसमें बात करें तो √t इज नॉट पॉलिनोमियल। √t जो होता है वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो अगर कोई टर्म पॉलिनोमियल नहीं है तो पूरी इक्वेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा होगा सभी को कि दिस इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि √t वाला जो टर्म है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी टर्म अगर √, में आ जाएगा तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? इसमें आ जाते हैं तो y + 2/y। तो अब देखिए जो 1/y वाला जो टर्म है, 1/y इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है, तो 1/y अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इक्वेशन भी क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्योंकि 1/y अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो पूरी इक्वेशन भी क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब इसमें तीन वेरिएबल आ गए हैं, x आ गया है, y आ गया है और t भी आ गया है। तीन वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंस it has three variables, it have three variables। अब ये पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है जो हमसे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजें। अब हम बात करते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या मतलब है, तो कोफिशिएंट से मतलब है एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हो, मतलब विद साइन। तो अब इस एक्स स्क्वायर को अगर हम छुपाए तो एक्स स्क्वायर के पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 दिख रहा है। ठीक है, अब इसको नहीं लेना हमें, सोचिए कि आप इस एक्स स्क्वायर के पहले तो हमें ये भी तो दिख रहा है, ये नहीं दिखना है हमें, बस जो प्लस वाले साइन से पहले जो दिखे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, वही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है, +1। वैसे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल 1 भी लिख सकते हैं। यहां पे आ जाते हैं, तो यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के पहले देखिए, तो यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस साइन को जरूर दिखाना होता है। प्लस तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, अगर उसको लगाइए चाहे ना लगाइए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। अगर उसको आप नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा और आपके क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देगा। ठीक है, मतलब पूरे क्वेश्चन की वाट लगाने में माइनस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए प्लस भले ना लगाए, लेकिन माइनस तो जरूर लगाना है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है, π/2। तो यहां पे हम रख देंगे π/2, एक्स स्क्वायर के पहले हमारा जो कोफिशिएंट था। यहां पे आ जाए तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो जब एक्स, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, तो वहां पे उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 0। क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री। देखिए, पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के या उससे ज्यादा टाइप के भी मिलते हैं। अगर पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। नहीं, मोनोमियल हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हो। ठीक है, सिंगल वेरिएबल हो, मतलब सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनोमियल की बात कर रहे हैं, तो मोनोमियल में क्या होगा, केवल x हो सकता है, 100x हो सकता है, 20x हो सकता है, मतलब x होगा, x की एक पावर होगी। अब ये जरूरी नहीं x की सिंगल पावर हो, 50, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी पावर हो। मतलब कहने का ये है जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो। ठीक है, जिसमें सिंगल टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल किसे बोलते हैं, जिसमें 1 से ज्यादा टर्म हो, सेकंड 2 टर्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 3 टर्म्स होंगे। क्लियर हो रही बात, मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में डबल टर्म और ट्राइनोमियल में ट्रिपल टर्म। अब x उसकी पावर जो होगी, इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म, बाइनोमियल में डबल टर्म। ठीक है, अब डबल टर्म से मतलब क्या है कि x के दो टर्म होंगे। x का हो सकता है कोई नंबर हो सकता है,
जरूरी नहीं x का ही हो, ठीक है। x हो सकता है, जैसे मान लीजिए बाइनोमियल का एग्जांपल x की पावर 20 प्लस 7, ये बाइनोमियल टर्म हो गया। एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो रही बात? फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 19, ये हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल। मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स हमारे पास होने चाहिए। तो यहां पे हमें क्या करना है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री। तो बाइनोमियल है और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो हमने क्या लिख दिया? x की पावर 35 प्लस का 70 हो गया बाइनोमियल, ठीक है। मतलब बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए हमारे पास। 2 टर्म हमने बना दिए और x की पावर कितनी रख दी? 35। क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करें, एंड ये कौन सा एग्जांपल है? बाइनोमियल का। फिर हम कहें मोनोमियल का हमें एग्जांपल देना है। तो मोनोमियल क्या होता है? तो मोनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म होता है। तो सिंगल टर्म हम कुछ भी लिख सकते हैं, 17x की पावर 100, मतलब एक सिंगल टर्म। अब इसमें कोई भी दूसरा टर्म नहीं आएगा, तो वो हमारा आंसर हो गया। अब ये आंसर जरूरी नहीं कि आपकी बुक से मैच करे, ठीक है, क्योंकि ये आंसर आपके वो जो एनसीईआरटी के आंसर से उससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बाइनोमियल है वो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मैच नहीं करेगा। और मोनोमियल भी सेम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि जो आपकी बुक में हो वही हो, ठीक है। तो ये आपका मोनोमियल और बाइनोमियल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। तो डिग्री मतलब क्या होता है? जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, सब यानी इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर कितनी है, पावर। डिग्री मतलब पावर, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में हम देखें, पहले क्वेश्चन में हम देखें, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, ठीक है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें आ जाए तो वेरिएबल क्या है हमारे पास? y है। तो अब यहाँ पे x y की मैक्सिमम पावर कितनी है? पावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 हो जाएगी। इसमें आ जाए तो अब यहाँ पे देखिए, तो t की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो t की मैक्सिमम पावर है 1। तो अब डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगी 1। लेकिन अब 4th नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो उस केस में हम बोलते हैं डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। यहां तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जैसे इससे पहले हमने क्या बताया था? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल को हमने कैसे डिफाइन किया था? जिसमें सिंगल टर्म होता है। बाइनोमियल को हमने किससे डिफाइन किया था? जिसमें डबल टर्म होते हैं। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे वो बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे मतलब अगर डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की 1 होगी, डिग्री 1 है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होगी तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या है? 3 है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री निकालना तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में सीखा था कि डिग्री कैसे निकालते हैं। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो अगर हम इस फर्स्ट पार्ट में बात करें तो जो वेरिएबल है हमारा x है और मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, यानी डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। और अगर डिग्री 2 हो गई तो डिग्री 2 में कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। फिर इसमें आ जाए तो इसमें डिग्री कितनी है? तो डिग्री है हमारे पास 3 है। x की मैक्सिमम पावर, यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? तो डिग्री कितनी है? 3 है। तो 3 पे होने पे कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आ जाते हैं तो डिग्री कितनी है हमारे पास? तो डिग्री है इसमें 2। तो
अगर डिग्री 2 है तो अब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आ जाते हैं, तो अब इसमें डिग्री कितनी है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो गई, तो डिग्री कौन सी हो गई हमारे पास 1, और डिग्री 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें आ जाते हैं, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, यहां पे भी डिग्री कितनी है, तो डिग्री है इसमें 1, तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें आ जाते हैं, तो यहां पे जो वेरिएबल है वो r है और कितनी पावर है 2 है, यानी डिग्री जो हो गई इसमें, तो इसमें डिग्री हो गई 2, तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पे ये जो क्वेश्चन है 7x3, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से लगाना है, ठीक है, जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आपको यानी जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करा दी है। अब आपको सेकंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास।